हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एलिमेंटर की कंप्लीट सीरीज, जिसमें आप स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे वेबसाइट बनाना विदाउट एनी कोडिंग। अगर आप खुद के लिए वेबसाइट बनाना चाहते हो या क्लाइंट के लिए वेबसाइट बनाकर पैसा कमाना चाहते हो तो ये सीरीज आपको एक कॉन्फिडेंट वेबसाइट डेवलपर बना देगी। एलिमेंटर एक पावरफुल वर्डप्रेस प्लगइन है जिसमें आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके चीजों को एक प्रोफेशनल एंड फुली फंक्शनल वेबसाइट बना सकते हो और 30 दिन के अंदर एक स्ट्रॉन्ग स्किल भी डेवलप कर सकते हो। तो आज है लेक्चर 1 जिसमें हम सीखने वाले हैं एलिमेंटर को इंस्टॉल करना और एलिमेंटर का फर्स्ट विजेट कंटेनर के बारे में डिटेल में जानना। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको लेके चलता हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। यह है हमारे वर्डप्रेस का डैशबोर्ड। आपको यहाँ पर प्लगइन्स का एक ऑप्शन दिख जाएगा, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए। ऐड प्लगइन के ऊपर हम क्लिक करेंगे। सबसे पहला स्टेप है हमारा एलिमेंटर को इंस्टॉल करना। इस सर्च बार में हम लिखेंगे एलिमेंटर। स्पेलिंग आप देख लेना, एलिमेंटर ये रही स्पेलिंग, बाय एलिमेंटर करके आएगा। अभी 10 मिलियन से ज्यादा एक्टिव इंस्टॉलेशन है, मतलब 1 करोड़ से ज्यादा वेबसाइट के ऊपर एलिमेंटर एक्टिवेट है। इंस्टॉल नाउ के ऊपर हमें क्लिक करना होगा, थोड़ा सा वेट करेंगे, फिर एक्टिव का ऑप्शन आ जाएगा। अब हमें एक्टिवेट करना होगा। अब हमारे वर्डप्रेस के ऊपर एलिमेंटर एक्टिवेट हो चुका है। पहला स्टेप तो हमारा हो चुका। अब सेकंड स्टेप है हमें कंटेनर के बारे में जानना है। कंटेनर के बारे में जानने के लिए आपको जाना होगा पेजेस में। हमने यहाँ पर होम नाम का एक पेज बना रखा है, ठीक है। एडिट के ऊपर हम क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख जाएगा एडिट विथ एलिमेंटर, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए। अब हमारे सामने एलिमेंटर की स्क्रीन ओपन हो चुकी है। यहीं से हम पूरी वेबसाइट डिजाइन करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको बहुत सारे विजेट दिख जाएंगे। आपको यहाँ पर दिखेगा कंटेनर, ग्रिड, हेडिंग्स, इमेजेस, टेक्स्ट एडिटर, वीडियोस, बटन और बहुत सारे विजेट्स यहाँ पर हैं। तो हम सभी विजेट्स के बारे में जानेंगे एक एक करके। इस सीरीज में हम सारे विजेट्स के बारे में जानेंगे। पहला विजेट है हमारा कंटेनर। कंटेनर के बारे में जानने के लिए आप इसके ऊपर लेफ्ट क्लिक कीजिए और सिंपली ड्रैग कर दीजिए। जैसे ही आप ड्रैग करेंगे हमारे सामने कंटेनर आ जाएगा। पिंक कलर का आपको बॉर्डर दिख रहा होगा, यही है हमारा कंटेनर। कंटेनर के अंदर ही आप हेडिंग्स डालते हैं, इमेजेस डालते हैं, बटन डालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें कंटेनर ही लेना होता है। जैसे ही आप कंटेनर लोगे लेफ्ट हैंड साइड पर कंटेनर की सारी सेटिंग्स आ जाएंगी। अब इन सेटिंग्स को जानना बहुत जरूरी है। पहला ऑप्शन आपको दिखेगा कंटेनर लेआउट। कंटेनर लेआउट को आप जैसे ही ओपन करेंगे आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे, फ्लेक्स बॉक्स एंड ग्रिड। हम यहाँ पर फ्लेक्स बॉक्स को ही सिलेक्ट रहने देंगे, आपको इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी। आप जाएंगे सेकंड ऑप्शन में कंटेंट विथ। कंटेंट विथ में आपको 2 ऑप्शन दिख जाएंगे। पहला ऑप्शन है बॉक्स्ड, सेकंड ऑप्शन है फुल विथ। मैं आपको दोनों का मतलब समझा देता हूँ। बॉक्स्ड का मतलब ये होता है, आपको यहाँ पर एक बॉक्स्ड दिख रहा होगा डॉटेड डॉटेड करके, ठीक है। अभी ये बॉक्स्ड कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर एंड हो रहा है। मतलब हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन इतनी है, अगर आप इस बॉक्स में कोई कंटेंट डालते हो तो स्क्रीन में इतना दिखाई देगा। मतलब फुल स्क्रीन में नहीं दिखाई देगा, वो एक बॉक्स्ड में दिखाई देगा। चाहे आप इमेज डाल दो, चाहे आप टेक्स्ट डाल दो, कुछ भी आप करोगे वो एक बॉक्स्ड फॉर्मेट में ही रहेगा, ठीक है। लेकिन सम केसेस में हम बॉक्स्ड का भी यूज करते हैं और कुछ केसेस में हम फुल विड्थ का भी यूज करते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूंगा फुल विड्थ। जैसे ही आप फुल विड्थ सेलेक्ट करोगे आप देख सकते हो जो डॉटेड वाला बॉक्स्ड था ना, वो बिल्कुल राइट एंड लेफ्ट साइड में चिपक चुका है। मतलब जितना भी कंटेंट होगा आप पूरी वेबसाइट में दिखाई देगा। अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है विद और मिनिमम हाइट का। पहला हम देखेंगे विद। आपको यहाँ पर एक बार दिखाई देगी, आप इससे कंटेनर की विद को कंट्रोल कर सकते हो। आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो बॉक्स है ना, आप यहाँ से इसे कंट्रोल कर सकते हैं। आपको जितना बड़ा बॉक्स चाहिए अपनी वेबसाइट में, आप इस हिसाब से बॉक्स को छोटा बड़ा कर सकते हैं। आपको यहाँ पर बॉक्स दिख जाएगा, आप यहाँ से डिजिट के हिसाब से भी कंट्रोल कर सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ से इसे डिलीट करूंगा, ठीक है। डिलीट करता हूँ। जो बाय डिफॉल्ट साइज है ना, हम उतना ही साइज रखेंगे। सेकंड ऑप्शन हमारा आता है मिनिमम हाइट का। मतलब आप कंटेनर की कितनी हाइट रखना चाहते हो, आप यहाँ से हाइट कंट्रोल कर सकते हो। आप यहाँ पर देख रहे हो हाइट हम इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इसे भी हम बाय डिफॉल्ट ही रखेंगे। यहाँ से हम इसे डिलीट कर देते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है हमारे कंटेंट के ऊपर, इमेज के ऊपर, टेक्स्ट के ऊपर कि हमें कितनी हाइट चाहिए, कितनी विड्थ चाहिए। जब हम कंटेंट डालेंगे ना, उसके बाद हम यहाँ से डिसाइड करेंगे। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखेगा डायरेक्शन का। अब इसको समझना बहुत जरूरी है। आपको यहाँ पर 4 डायरेक्शन दिख रहे होंगे, लेकिन 2 डायरेक्शन को समझो। ये 2 डायरेक्शन का कोई काम नहीं होता। पहली डायरेक्शन है हमारी हॉरिजॉन्टल,
दूसरी डायरेक्शन है हमारी वर्टिकल। पहले मैं आपको समझाऊंगा हॉरिजॉन्टल। अगर हम हॉरिजॉन्टल वाली डायरेक्शन को चूज करते हैं तो इस केस में क्या होगा, आप जितने भी टेक्स्ट लोगे, इमेज लोगे, बटन लोगे, वो हॉरिजॉन्टली अरेंज होगी। कैसे, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल हम जाते हैं इस प्लस के आइकन पे, आपको यहाँ पर हेडिंग दिख रहा है, इमेज दिख रहा है, टेक्स्ट एडिटर है, वीडियो है, बटन है। अगर मैं इन पांचों विजेट का यूज करूँ, जैसे मैंने ले लिया ये हेडिंग, ठीक है, फिर हम जाएंगे प्लस के आइकन पे, फिर मैंने ले लिया ये इमेज, फिर प्लस के आइकन पे जाएंगे, फिर मैंने ले लिया टेक्स्ट एडिटर, ऐसे ही हम लेंगे वीडियो, फिर प्लस पे जाऊंगा, अब हमने ले लिया बटन। ठीक है, इस तरीके से हमने ले लिया। अभी आप देख रहे हो क्या हो रहा है, जितने भी हमने एलिमेंट लिए, विजेट लिए, वो एक के बाद एक अरेंज हो रहे हैं, मतलब हॉरिजॉन्टली अरेंज हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं हॉरिजॉन्टली अरेंज? क्योंकि हमने डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल वाला चूज कर रखा है। अगर मैं कंटेनर की सेटिंग में दोबारा जाता हूँ, अभी हमने क्या डायरेक्शन चूज करके रखा है, हॉरिजॉन्टल चूज करके रखा है। अगर हम वर्टिकल वाली डायरेक्शन को सेलेक्ट करें तो जितने भी एलिमेंट है वो एक के नीचे एक आ जाएंगे। आप देख रहे हो इस तरीके से। अभी क्या हो रहा था, अगर हम हॉरिजॉन्टली चूज कर रहे थे तो बगल में एलिमेंट जा रहा था। अगर हम वर्टिकल वाले ऑप्शन को चूज करते हैं तो एक के नीचे एक एलिमेंट आता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे सीरीज में आपको और भी अच्छे समझ में आएगा जब हम इन सब चीजों को प्रैक्टिकली यूज करके देखेंगे। फिलहाल इसे मैं सेलेक्ट से हटा देता हूँ और इन सबको डिलीट करता हूँ। अब कंटेनर की सेटिंग में अगर आपको जाना है तो आपको 6 लिटिल डॉट के ऊपर जाना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो सेटिंग पूरी आ चुकी है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास जस्टिफाई कंटेंट। अब देखो, अभी तो हमने कोई कंटेंट नहीं ले रखा है तो मैं आपको जस्टिफाई समझा भी नहीं पाऊंगा, ऐसे ऊपरी ऊपरी बता देता हूँ। अगर आप कोई टेक्स्ट लेते हो, उसे आप ऊपर साइड दिखाना चाहते हो तो आप स्टार्ट का यूज करेंगे। अगर आप उसे सेंटर में दिखाना चाहते हो तो सेंटर वाले बटन का यूज करेंगे। अगर आप उसे सबसे नीचे दिखाना चाहते हो तो एंड वाले ऑप्शन का हम यूज करेंगे। तो आप इससे कंटेंट को जस्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा अलाइन आइटम्स। अब इसका मतलब क्या होता है, कोई भी कंटेंट आपको अगर स्टार्ट में दिखाना है तो स्टार्ट को आप यूज करेंगे। अगर आपको सेंटर में दिखाना है, अगर ये सेंटर है, इसका सेंटर में दिखाना है तो सेंटर वाले ऑप्शन का यूज करेंगे। अगर आपको एंड में दिखाना है, यहाँ पर दिखाना है, ठीक है, कोई भी चीज, तो आप एंड वाले ऑप्शन का यूज करेंगे। आगे हम अच्छे से इसे सीखेंगे भी। तो ये हमने सीख लिया। लेआउट में जितनी भी चीजें थी ना वो आपने जान ली। अब सेकंड ऑप्शन आपको मिलेगा स्टाइल का। स्टाइल में हम जाएंगे। स्टाइल में आप कंटेनर के बैकग्राउंड में जितनी भी स्टाइलिंग है आप यहाँ से कर पाएंगे। अभी जो कंटेनर है हमारा वो ट्रांसपेरेंट है, व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है। अगर आप इसे कलरफुल करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर एक बैकग्राउंड का ऑप्शन दिख जाएगा। बैकग्राउंड में आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, एक नॉर्मल स्टेट है, एक होवर स्टेट है। नॉर्मल स्टेट क्या है, जब हम अपनी आंखों से देखते हैं और माउस वगैरह नहीं हिलाते तो उसे हम कहते हैं नॉर्मल फॉर्म। अगर हम माउस हिलाते हैं और कंटेनर के ऊपर जाते हैं और जो भी चेंजेस होता है उसे हम कहते हैं होवर। अभी मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। पहले हम देखेंगे नॉर्मल स्टेट। नॉर्मल स्टेट में आपको दिखेगा बैकग्राउंड टाइप। बैकग्राउंड टाइप में आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे। पहला ऑप्शन है क्लासिक, दूसरा ऑप्शन है ग्रेडियंट, तीसरा ऑप्शन है वीडियो और लास्ट ऑप्शन है स्लाइड शो। चारों का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप कंटेनर को कोई कलर देना चाहते हो, ब्लू कलर देना चाहते हो, रेड कलर देना चाहते हो, अपनी वेबसाइट का मतलब बैकग्राउंड का कलर, अगर आपको रेड देना है, ब्लू देना है, जो भी कलर आपको देना है आप यहाँ से दे सकते हो। हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख जाएगा। पहला ऑप्शन है कलर का। कलर के ऊपर आप क्लिक कीजिए। अब यहाँ से आप जो भी कलर देना चाहो आप यहाँ से अपनी वेबसाइट को कलर दे सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप ट्रांसपेरेंसी को भी कंट्रोल कर सकते हैं और यहाँ से आप कलर्स को कंट्रोल कर सकते हैं इस पॉइंट से। फिलहाल मैं इसे दूंगा हल्का ग्रे टाइप का कलर, कुछ इस तरीके का कलर मैं दे देता हूँ। ठीक है, अगर आपको इमेज वगैरह लगानी है बैकग्राउंड में तो आप यहाँ से इमेज भी लगा सकते हैं। फिलहाल ये अभी हमारा टॉपिक नहीं है। सेकंड ऑप्शन है हमारा ग्रेडियंट का। अब ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, अगर आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो 2 कलर आ जाएंगे। 2 कलर के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं ग्रेडियंट कलर। ठीक है, अभी ग्रे और पिंक टाइप का है। अगर मैं इसे कर दूं ग्रे और व्हाइट टाइप का, देख रहे हो, तो इस तरीके का शेड आ गया। अगर आपका कोई फेवरेट कलर है, जिस कलर की आप वेबसाइट चाहते हैं या कंटेनर चाहते हैं, आप यहाँ से कलर्स को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये हो गया ग्रीन और ऊपर वाले कलर को मैं कर दूंगा थोड़ा येलो टाइप का। तो इस तरीके से आप ग्रेडियंट कलर भी कर सकते हो, लोकेशंस को चेंज कर सकते हो, एंगल्स को चेंज कर सकते हो। जैसे लोकेशन का मतलब येलो कलर अगर आपको ज्यादा दिखाना है तो लोकेशन को आप बढ़ा दो। देख रहे हो आप, येलो कलर ज्यादा हो गया। अगर आपको ग्रीन कलर बढ़ाना है तो आप यहाँ से ग्रीन कलर को ज्यादा कर दो, तो इस तरीके से ग्रीन कलर ज्यादा हो जाएगा। तो इनकी ज्यादा यूज नहीं होता लेकिन आपके काम कभी आ सकता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आप इसके एंगल को चेंज कर सकते हो। अभी कलर ऊपर नीचे है, अगर आप इसे राइट और लेफ्ट में लेके जाना चाहते हो तो आप इस एंगल से कंट्रोल कर सकते हैं। देख रहे हैं आप, इस तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हो। तो ये सब चीजें आप खुद देख लेना। तो बैकग्राउंड में हमने नॉर्मल स्टेट तो देख लिया। अब सेकंड ऑप्शन आता है हमारा होवर स्टेट। होवर स्टेट में आपको 2 ऑप्शन दिख जाएंगे।
एक क्लासिक कलर का दिख जाएगा और एक ग्रेडियंट कलर का दिख जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर लगाऊँ क्लासिक कलर, इसको मैं ओपन करूँगा और यहाँ पर लगा दूंगा ब्लैक कलर। अभी देखो ग्रीन और येलो कलर का दिखाई दे रहा है ना, जैसे ही मैं माउस लेकर जाऊंगा ये ब्लैक कलर का हो जाएगा। हल्का डार्क कलर हो रहा है, यहाँ से थोड़ा सा इफेक्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप होवर लगा सकते हो। अगर आपको ग्रेडियंट कलर लगाना है तो आप देख सकते हैं यहाँ से पिंक और ब्लैक, यहाँ पर कलर सेलेक्ट है तो ये पिंक और ब्लैक हो गया। तो ये होवर इफेक्ट होता है ना। माउस जैसे ही आप लेके जाते हैं कलर वगैरह चेंज हो जाते हैं, इसे हम कहते हैं होवर इफेक्ट। होवर इफेक्ट आपके इमेज में लग सकता है, आपके बटन में लग सकता है, आपके टेक्स्ट में लग सकता है, आपके कंटेनर के बैकग्राउंड में भी लग सकता है। ठीक है, अगर आप क्लासिक कलर चूज करते हो तो आप इमेज भी लगा सकते हैं बैकग्राउंड में। तो फिलहाल मैं इसे करता हूँ डिसेबल और नॉर्मल स्टेट में जाऊंगा, क्लासिक कलर चूज करूंगा। अगर आपको ये येलो कलर हटाना है तो आप इसके ऊपर दोबारा जाइए, ये आपको क्लियर का एक ऑप्शन दिख जाएगा, इसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए, कलर हमारा हट जाएगा। ठीक है, बैकग्राउंड में हमने कलर वगैरह सीख लिया। अब इमेज लगाना सीखते हैं। अगर आपको बैकग्राउंड में इमेज लगाना है तो कैसे इमेज लगेगी, आप क्लासिक को यूज करेंगे, ये इमेज का ऑप्शन आ गया, प्लस पर जाइए और यहाँ पर कोई भी इमेज अगर आप लगाना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये वाली एक इमेज है, आप बैकग्राउंड में ये इमेज लगाना चाहते हो, सेलेक्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आप देख सकते हैं कंटेनर के बैकग्राउंड में ये इमेज लग चुकी है। अब आप इसके ऊपर टेक्स्ट लगा सकते हो, बटन लगा सकते हो, स्पेसर डाल सकते हो, वीडियो लगा सकते हो, जो भी लगाना हो आप लगा सकते हो। कंटेनर के बैकग्राउंड में हमने ये इमेज लगाई है। अब इस इमेज को अगर आपको डिलीट करना है, जैसे ही आप इसके ऊपर जाएंगे ये आ गया डिलीट का ऑप्शन, इसको आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। लेकिन डिलीट करने से पहले यहाँ पर आपको और भी ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, अभी हम इनका यूज़ नहीं करेंगे। जब हम एक अच्छी सी वेबसाइट बनाएंगे ना, तब मैं आपको इनका यूज़ करके बताऊंगा। अभी मैं अगर आपको बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो अगर आपको इस इमेज को डिलीट करना है तो आप यहाँ पर जैसे ही जाएंगे तो डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा, डिलीट कर दो। हमारी इमेज डिलीट हो चुकी है। अब इसको हम चुपचाप बंद कर देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा बैकग्राउंड ओवरले। तो चलिए मैं आपको बैकग्राउंड ओवरले भी समझा देता हूँ। बैकग्राउंड ओवरले को समझाने के लिए हमारे बैकग्राउंड में कुछ इमेज या कलर वगैरह होना चाहिए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा बैकग्राउंड ओवरले। तो फटाफट हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड में एक इमेज लगा लेते हैं। ठीक है, हम लगा लेंगे यहाँ पर कोई सी इमेज, एक अच्छी सी इमेज लगा लेते हैं। कंप्यूटर से मैं लगाता हूँ इमेज। फॉर एग्जाम्पल ये मिस्टर बीस्ट की एक इमेज पड़ी है, इसको मैं ओपन करता हूँ, सेलेक्ट के ऊपर आप क्लिक कर दो। अब देखिए बैकग्राउंड में हमारी इमेज आ चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी हाइट को बढ़ाता हूँ। आपको मैंने बताया था ना मिनिमम हाइट का एक ऑप्शन, यहाँ पर हम यहाँ से अपने कंटेनर की हाइट को बढ़ाएंगे। इतनी हमने हाइट रख ली है। ठीक है, अब इस टाइप का हमारा कंटेनर हो चुका। बैकग्राउंड में हमने क्या लगाया, हमने एक इमेज लगाई और मिनिमम हाइट से हमने हाइट को बढ़ा दिया, तो ये हमारी इमेज दिखने लग गई। अब हम जाएंगे स्टाइल में। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन क्या था, बैकग्राउंड ओवरले। बैकग्राउंड ओवरले को हम ओपन करते हैं। अभी ये जो इमेज है ना बहुत चमक सी रही है, कोई वेबसाइट खोलेगा तो बिल्कुल चमक चमक सी दिखाई देगी। मैं चाहता हूँ ये हल्की सी डल दिखाई दे, उसके लिए हम यूज करते हैं बैकग्राउंड ओवरले का। नॉर्मल स्टेट में आपको एक ऑप्शन दिखेगा बैकग्राउंड टाइप का, यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखेंगे। जैसे बैकग्राउंड में आपको 4 ऑप्शन दिखाई दिए थे ना, आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, एक क्लासिक का, एक ग्रेडियंट का। हम जाएंगे क्लासिक में, यहाँ पे कलर में चूज करेंगे ब्लैक कलर। ठीक है, अब आप देख सकते हो हल्की सी हमारी इमेज ब्लैक टाइप की हो चुकी है। अगर आप इसे व्हाइट करना चाहते हो तो इस तरीके से व्हाइट भी कर सकते हो, रेड करना चाहते हो, जिस कलर का आपको करना हो आप यहाँ से कलर वगैरह कर सकते हैं। मैं इसे ब्लैक ही रहने दूंगा। ठीक है, इतनी मुझे सही लग रही है। अगर आप इसको ग्रेडियंट कलर में करना चाहते हो नीचे से ब्लैक हो जाए ऊपर से व्हाइट हो जाए, तो आपको यहाँ पर ग्रेडियंट वाले ऑप्शन को यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं जाऊंगा ब्लैक में और ऊपर जाता हूँ वाइट में, तो कुछ इस तरीके की हमारी इमेज दिखाई देगी। लेकिन ग्रेडियंट का काम ज़्यादा नहीं होता, तो मैं यहाँ पर ग्रेडियंट यूज़ नहीं करने वाला। ठीक है, इससे हमारी वेबसाइट और बेकार हो जाती है। मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा क्लासिक का। क्लासिक में हम करेंगे ब्लैक कलर। ठीक है, ये ब्लैक कलर इतना सही लग रहा है। आप चाहो तो इमेज लगा सकते हो, लेकिन इमेज लगाने का कोई फायदा ही नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी इमेज लगा रखी है ना। तो यहाँ से आप इमेज नहीं यूज करेंगे। ओपेसिटी को आप कम ज़्यादा कर सकते हो, ज़्यादा ब्लैक दिखाना है तो इस तरीके से ज़्यादा ब्लैक कर सकते हो, कम ब्लैक दिखाना है तो आप यहाँ से ब्लैक कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। आप यहाँ से मोड भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल ब्लैक करना है तो मल्टीपल ब्लैक हो जाएगा, स्क्रीन करना है तो स्क्रीन हो जाएगा ना, डार्क करना है तो इस तरीके से डार्क हो जाएगा। फिलहाल मैं इसे नॉर्मल स्टेट में रखूंगा और इतना ब्लैक मुझे सही लग रहा है। तो आपने बैकग्राउंड ओवरले भी समझ लिया है। अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है बॉर्डर का।
बॉर्डर हम किसे कहते हैं, कोई भी इमेज हो, कोई भी बटन हो, उसके 4 कोने होते हैं, उन 4 कोनों को हम कहते हैं बॉर्डर। ठीक है, बॉर्डर का भी क्या है, हमारे शार्प हैं। अभी आप देख सकते हो यहाँ पर शार्प हमारे बॉर्डर्स हैं। अगर आप इसे हल्का सा राउंड करना चाहते हो या इसमें कोई बॉर्डर ऐड करना चाहते हो, मतलब सॉलिड बॉर्डर, डॉटेड बॉर्डर, डबल डॉटेड बॉर्डर, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे पहला ऑप्शन आपको दिखेगा बॉर्डर टाइप का, अभी डिफॉल्ट के ऊपर सेलेक्ट है, इसको आप ओपन करो। अगर आप सॉलिड पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको व्हाइट कलर का एक बॉर्डर दिखेगा। अभी मैं बॉर्डर के कलर को चेंज करके दिखाता हूँ, रेड कर देता हूँ और यहाँ से हम बॉर्डर की विड्थ को बढ़ाएंगे। देख रहे हो आप, ये रेड बॉर्डर हमारा आ चुका है। आपको बॉर्डर को मोटा ज्यादा करना है तो आप यहाँ से मोटा ज्यादा कर सकते हो। आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। आप यहाँ से बॉर्डर की विड्थ को कम ज्यादा कर सकते हैं। जितना मोटा आपको बॉर्डर दिखाना है आप दिखा सकते हो। मैं इसको रखूंगा 5% पे, आपको दिखाने के लिए 10% पे मैं रख लेता हूँ। ये मैंने 10% में रख लिया। अभी हमने कौन से ऑप्शन का यूज किया, सॉलिड का। अगर मैं इसे डबल के ऊपर क्लिक कर दूं तो आप देख सकते हो एक ब्लैक कलर की लाइन और आ चुकी है, मतलब डबल बॉर्डर हो चुका है। अगर मैं यहाँ पर डॉटेड कर दूं तो डॉटेड डॉटेड लाइन आ चुकी है। आप देख रहे हैं ये डॉटेड लाइन आ चुकी है। अगर हम डैश के ऊपर कर देंगे तो डैश वाली पूरी लाइन आ जाएगी। अगर मैं इसको ग्रोव के ऊपर कर दूंगा तो कुछ इस तरीके की लाइन आ जाएगी, मतलब एक डार्क रेड होगा, एक लाइट रेड होगा। तो यहाँ से आप बॉर्डर का यूज कर सकते हैं। आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा बॉर्डर कलर का, यहाँ से आप कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हो बॉर्डर का। कुछ इस तरीके से आप बॉर्डर का कलर वगैरह चेंज करोगे। मैंने ब्लू कर दिया है। अब नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलेगा बॉर्डर रेडियस का। रेडियस का मतलब अभी हमारे कोने शार्प हैं, अगर इसे मैं राउंड करना हो, हल्का राउंड करना हो, तो आप यहाँ से वैल्यू बढ़ाओ। आप यहाँ पर देख सकते हो बॉर्डर हमारा हल्का राउंड टाइप का हो रहा है, दिखाई दे रहा है आपको। ये देखिए इस तरीके से बॉर्डर हमारा राउंड हो रहा है। मैं आपको पब्लिश करके न्यू पेज में दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर बॉर्डर हमारा राउंड है। अगर मैं इसको 0 कर दूं, ये वैल्यू को मैं 0 कर दूं और पब्लिश कर दूं, अब आप देखिए ये बॉर्डर हमारा बिल्कुल शार्प हो गया। तो इस तरीके से आप बॉर्डर को भी कम ज्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज और है, अगर मैं टॉप के बॉर्डर को बढ़ा रहा हूँ ना, तो आप देख सकते हो राइट का बॉर्डर बढ़ रहा है, बॉटम का बॉर्डर बढ़ रहा है, लेफ्ट का बॉर्डर बढ़ रहा है। अगर मुझे सिर्फ ये वाले बॉर्डर को बढ़ाना है तो ये कैसे होगा। आपको यहाँ पर एक लिंक का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। अभी ये सेलेक्ट है, इसको सेलेक्ट से हटा दो। जैसे ही आप हटाएंगे तो आप चारों वैल्यू को अलग अलग कंट्रोल कर सकते हो। जैसे मैं इसको कर दूं 15, इसको कर दूं 12, इसको कर दूं 17 और इसे कर दूं मैं 20। तो आप देख सकते हैं चारों कोनों में अलग अलग बॉर्डर रेडियस आ चुकी है। आप यहाँ से बॉर्डर विड्थ को भी कर सकते हैं। ये लिंक वाला ऑप्शन सेलेक्ट है, इसको जैसे ही सेलेक्ट से हटाएंगे आप तो आप चारों की वैल्यू अलग अलग तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, तो जब भी आपको कोई ऐसा ऑप्शन दिखता है जिसमें 4 बॉक्स हो, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट दिख रहा हो और ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट हो, तो आप इसको अनसेलेक्ट करके सभी वैल्यू को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं इसे हटा देता हूँ सबको, मुझे बॉर्डर नहीं पसंद। सेलेक्ट करूँगा, 0 कर दूँगा। ठीक है, ग्रुप में जाऊँगा और इसे कर दूँगा डिफ़ॉल्ट। पब्लिश कर देते हैं और अपने पेज को देखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या दिखाई दे रहा है, एक अच्छी सी इमेज दिखाई दे रही है। अब नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आता है शेप डिवाइडर। शेप डिवाइडर मतलब जो इमेज का नीचे वाला पार्ट है ना, अभी आप देख रहे हो बिल्कुल सीधी सी लाइन है। अगर आप इसको थोड़ा कर्व में दिखाना चाहते हो, थोड़ा स्टाइलिश दिखाना चाहते हो, तो शेप डिवाइडर काम आएगा। शेप डिवाइडर टॉप है और बॉटम है। टॉप मतलब जो ऊपर वाला एरिया है इसे हम कहते हैं टॉप, जो नीचे वाला एरिया है इसे हम कहते हैं बॉटम। ठीक है, अगर अभी क्या सिलेक्ट है, अभी टॉप सिलेक्ट है, अब क्या सिलेक्ट हो गया, बॉटम सिलेक्ट हो गया। टॉप और बॉटम। अगर मान लीजिए आपको ऊपर से थोड़ा कर्व वगैरह दिखाना है तो आप ये माउंटेन्स वाले ऑप्शन का यूज़ करिए, तो आप देख सकते हो इस तरीके से कर्व आ गया। जो भी आपको दिखाना हो, अगर आपको इस तरीके से दिखाना है, जो भी डिज़ाइन आपको पसंद आ रहा हो, तो आप इस तरीके से शेप डिवाइडर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक ये वाला ऑप्शन आ गया, इस तरीके से आप शेप डिवाइडर का यूज़ करेंगे। बहुत से केसेस में टॉप में हम शेप डिवाइडर यूज़ नहीं करते, बॉटम में यूज़ करते हैं। तो इसको डिसलेक्ट करके हम जाएंगे बॉटम में और यहाँ पर कोई शेप डिवाइडर लगा लेते हैं। अब आप देख रहे हो कितना अच्छा दिखाई दे रहा है ना। आप यहाँ से इसकी विड्थ और हाइट भी कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे विड्थ मैंने इतनी कर दी और हाइट में ये कर दूंगा
ओके, यहाँ से आप कलर वगैरह का भी यूज कर सकते हैं, जैसे रेड कलर का आपको करना है, व्हाइट करना है, जो भी आपको कलर चाहिए अपने शेप डिवाइडर में आप यहाँ से कलर का भी यूज कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसे क्लियर कर दूंगा क्योंकि ऑलरेडी व्हाइट कलर ही है ये। तो इस तरीके से आप शेप डिवाइडर का यूज करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा एडवांस। एडवांस में बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन अभी आपको बस मैं पैडिंग और मार्जिन के बारे में समझाऊंगा। पैडिंग और मार्जिन एक ऐसी चीज है जो सभी एलिमेंट में यूज होती है, चाहे आपकी हेडिंग हो, चाहे आपका टेक्स्ट हो, चाहे आपका इमेज हो, चाहे आपका बटन हो, सब में पैडिंग मार्जिन का यूज होता है और एक ही सेटिंग होती है पैडिंग मार्जिन की। पहला ऑप्शन आपको दिखेगा मार्जिन का, सेकंड ऑप्शन दिखेगा आपको पैडिंग का। अब इसको हम समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। फिलहाल कंटेनर हमने समझ लिया बिल्कुल डिटेल में। अब जाइए आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप कंटेनर के बारे में अच्छे से जानेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो दोबारा जाइए इस वीडियो को एक बार फिर से देखिए। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम मार्जिन और पैडिंग के बारे में जानने वाले हैं। आज हमारी एलिमेंटर सीरीज का लेक्चर 2 जिसमें हम मार्जिन और पैडिंग के बारे में जानने वाले हैं। ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मार्जिन और पैडिंग हर एलिमेंट में होता है। चाहे आपके पास टेक्स्ट हो, आपके पास इमेज हो, आपके पास वीडियो हो, बटन हो, कोई भी एलिमेंट हो, सभी में मार्जिन पैडिंग सेम वर्क करता है। तो आप इस लेक्चर को अच्छे से देखना और समझना मार्जिन पैडिंग को। अब मार्जिन पैडिंग होती क्या है? मार्जिन पैडिंग स्पेस होता है। अगर आपको एक्स्ट्रा स्पेस ऐड करना है, मान लीजिए आपने एक टेक्स्ट एलिमेंट ले लिया, उसके बाहर आपको एक स्पेस का ऐड करना है, उस स्पेस को हम कहते हैं मार्जिन। अगर आपको अंदर स्पेस क्रिएट करना है उसको कहते हैं हम पैडिंग। अब मैं आपको प्रैक्टिकल समझा देता हूँ और आपको लेके चलता हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। मेरे पास एक इमेज है, सबसे पहले मैं इस इमेज के जरिए आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए हमने एक ये मेन कंटेनर लिया, कंटेनर के अंदर एक और कंटेनर ले लिया और उसके अंदर एक टेक्स्ट का एलिमेंट ले लिया हमने, ठीक है। ऐसा स्ट्रक्चर हमने बनाया। अब मान लीजिए ये जो सेकंड कंटेनर है इसके अंदर मार्जिन और पैडिंग हमें लगानी है। मोस्ट ऑफ केस में ऐसा ही होता है, अंदर वाले कंटेनर में हमें मार्जिन पैडिंग ऐड करनी पड़ती है। तो आप यहाँ पर देखो लिखा है मार्जिन टॉप। इस कंटेनर के टॉप में आपको स्पेस क्रिएट करना है तो उसको हम कहेंगे मार्जिन। अगर आपको लेफ्ट में करना है तो भी मार्जिन कहेंगे, मार्जिन बॉटम, मार्जिन राइट। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हो क्योंकि अगर आप वेबसाइट डेवलपमेंट सीख रहे हो तो आपको मार्जिन के बारे में पता होना चाहिए। बाहर के स्पेस को क्रिएट करने को हम कहते हैं मार्जिन, और जो अंदर स्पेस क्रिएट करेंगे, ये जो एलिमेंट हमने टेक्स्ट वाला ले रखा है, अगर हमें इस कंटेनर के अंदर स्पेस ऐड करना है तो उसे हम कहते हैं पैडिंग, ठीक है। बाहर वाले स्पेस को कहेंगे मार्जिन, अंदर वाले स्पेस को कहेंगे हम पैडिंग। तो चलो अब हम इसे प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मैंने ऑलरेडी क्या कर रखा है, एक मेन कंटेनर लिया है, मेन कंटेनर के अंदर दो कंटेनर ले लिए। मैं क्या करता हूँ आपके सामने लेकर दिखाता हूँ। प्लस के आइकन पे जाएंगे, फ्लेक्स बॉक्स लेंगे और एक मेन कंटेनर लेते हैं। ये हमने मेन कंटेनर ले लिया। अब हम जाएंगे इस प्लस के आइकन पे। जैसे इस प्लस के आइकन पे आप क्लिक करोगे तो जितने भी विजेट हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। अब मैं क्या करूंगा, एक और कंटेनर लूंगा। ये रहा कंटेनर, इस कंटेनर को मैंने ले लिया। एक मेन कंटेनर के अंदर दूसरा कंटेनर हमने लिया। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक टेक्स्ट एडिटर लेंगे। ये रहा टेक्स्ट एडिटर, ये मैंने ले लिया एक टेक्स्ट एडिटर। यहाँ पर तीन चीजें हमने ली हैं, एक मेन कंटेनर, फिर सेकंड कंटेनर, फिर उसके अंदर टेक्स्ट, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं क्या करूंगा, जो सेकंड वाला कंटेनर है ना, उसके बैकग्राउंड को मैं कर देता हूँ रेड कलर का। तो सेकंड वाले कंटेनर की सेटिंग में जाने के लिए जैसे ही आप माउस ओवर करोगे तो ये वाला आइकन आ जाएगा, इसके ऊपर आप क्लिक करिए, ये आप आ गए एडिट कंटेनर में। अब आप मुझे बताइए कलर कहाँ से होगा, स्टाइलिंग में जाके होगा। ये रहा स्टाइल का ऑप्शन, बैकग्राउंड टाइप क्लासिक हमने चूज किया। यहाँ पर हम रेड कलर का इसे कर देंगे, ठीक है। ये रेड ठीक दिख रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इस टेक्स्ट के कलर को व्हाइट कर लेता हूँ। आने वाले लेक्चर्स में आपको बताऊंगा टेक्स्ट वगैरह के कलर को आप कैसे डिजाइन करोगे, फॉन्ट चेंज करोगे, कलर्स वगैरह करोगे, ठीक है। अभी मैं जल्दी जल्दी करके बस दिखा देता हूँ। अब देखो आप यहाँ पर एक दिक्कत आ रही है, ये जो टेक्स्ट है और कंटेनर है इसके बीच में स्पेस बहुत कम है, मतलब पैडिंग कम है। हमें क्या करना है, ये जो टेक्स्ट है और कंटेनर है इसके बीच में स्पेस क्रिएट करना है। अब स्पेस कैसे क्रिएट होगा, वो पैडिंग के जरिए क्रिएट होगा। तो हम क्या करते हैं, ये जो सेकंड वाला कंटेनर है इसमें हम पैडिंग लगाएंगे। तो मैं इसकी सेटिंग में जाऊंगा, ये रहा एडवांस का ऑप्शन, मार्जिन और पैडिंग आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। अभी ये लिंक वाले ऑप्शन पर सेलेक्ट है, अगर आप इसको सेलेक्ट से हटा दोगे तो आप सिंगल सिंगल वैल्यू कंट्रोल कर सकते हो। अगर आपको एक साथ वैल्यू कंट्रोल करना है तो आपको इसे लिंक करना पड़ेगा। अभी मैं क्या करूंगा, इसको लिंक ही रहने देता हूँ।
धीरे धीरे वैल्यू बढ़ाते हैं। ये देखिए क्या हो रहा है, ये टेक्स्ट और ये जो सेकंड वाला कंटेनर है इसके बीच में हमारी क्या हो रही है, स्पेस क्रिएट हो रहा है। उस स्पेस को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं पैडिंग। हमने 50% की पैडिंग यहाँ पर लगा दी, अब हमारा टेक्स्ट सही दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए ये जो मेन कंटेनर है इसके बैकग्राउंड में ही मैं ब्लैक कलर का एक बैकग्राउंड लगा देता हूँ, ब्लैक ही कलर का लगा देते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये जो रेड कलर है और जो ब्लैक कलर है इसके टॉप में मुझे कुछ स्पेस क्रिएट करना है। अब टॉप के स्पेस को हम क्या कहेंगे, मतलब कंटेनर के बाहर अगर हमें स्पेस क्रिएट करना है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं मार्जिन। जैसे कि इमेज में भी दिखाई दे रहा था ना, मैं दिखाऊं यहाँ पर आपको, ये रही वो इमेज। अब आप देखिए ये रहा कंटेनर और मेन कंटेनर, इसके बीच में अगर हमें स्पेस क्रिएट करना है, मतलब कोई भी एलिमेंट हो सकता है, अगर उसके बाहर आपको स्पेस क्रिएट करना है उसको हम कहते हैं मार्जिन। तो हम क्या करते हैं, ये जो कंटेनर है इसके बाहर हम क्या करेंगे, स्पेस क्रिएट करेंगे कुछ इस तरीके से। ये आप देख रहे हो हमने स्पेस क्रिएट किया, टॉप पे स्पेस क्रिएट हुआ और बॉटम में भी हुआ, राइट और लेफ्ट में भी हुआ। राइट और लेफ्ट का क्यों नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसे बॉक्स ले रखा है तो कुछ स्पेस बचा है, इस वजह से ये ज्यादा दिखाई दे रहा है। हम क्या करते हैं, हमें टॉप और बॉटम में खाली स्पेस चाहिए, इसे हम सेलेक्ट से हटाएंगे, बॉटम को रहने देंगे, राइट से हटाते हैं इसे और इसे लेफ्ट से हटाते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम मार्जिन पैडिंग ऐड करते हैं। अगर मैं जाऊंगा टेक्स्ट में तो आप टेक्स्ट में भी आपको मार्जिन और पैडिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ भी मार्जिन और पैडिंग है। अगर मैं बटन लेता हूँ, ये रहा बटन, ये मैंने रैंडम बटन ले लिया, एडवांस में जाएंगे, मार्जिन और पैडिंग। कोई दूसरा एलिमेंट लेते हैं, जैसे एक ये सोशल आइकन है, सोशल आइकन को मैं यहाँ पर रखूँ, एडवांस में जाएंगे तो आप देखो मार्जिन पैडिंग मिलेगा। कोई भी एलिमेंट में ले लूंगा, यहाँ पर देखो इमेज कैरोसल है, इमेज कैरोसल अगर मैं रखूँ, एडवांस में जाऊंगा, मार्जिन पैडिंग मिल जाएगी। अगर आपको इसे कंट्रोल करना है, सिंगल सिंगल कंट्रोल करना है, तो आप इसको हटाओ, एक एक करके आप कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, अगर एक साथ कंट्रोल करना है तो इसे सेलेक्ट करके आप कंट्रोल करेंगे। ये केस पैडिंग के साथ भी अप्लाई होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा मार्जिन पैडिंग। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर करना और इस एलिमेंटर की सीरीज़ में मेरे साथ जुड़े रहना। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे क्या, हम सीखेंगे हेडिंग। हेडिंग को हम अच्छे से सीखने वाले हैं। वेबसाइट में जो हेडिंग होती है ना, जैसे ये इमेज है, इस इमेज में आपको ये हेडिंग दिख रही होगी, तो इसको हम कैसे डिज़ाइन करते हैं, टेक्स्ट का कलर कैसे चेंज करते हैं, फॉन्ट कैसे चेंज करते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज हमारी एलिमेंटर सीरीज का लेक्चर 3, जिसमें हम हेडिंग के बारे में जानने वाले हैं। पहले हम समझ लेते हैं हेडिंग होती क्या है। वेबसाइट में जो मेन टाइटल होता है उसको हम हेडिंग कहते हैं। अब मैं आपको प्रैक्टिकली समझा देता हूं। मैं आपको लेके चलता हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले हमें एक कंटेनर लेना होगा। कंटेनर के अंदर ही हम सभी एलिमेंट को रखते हैं। कंटेनर कैसे लेंगे, आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। आप इस प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे, 2 ऑप्शन आ जाएगा, फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड। आपको फ्लेक्स बॉक्स यूज करना है और आपको 2 ऑप्शन दिख जाएंगे, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। आप कोई भी एक सेक्शन को ले लीजिए, इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा। अब आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड से सारे विजिट जा चुके हैं। वापस कैसे आएंगे, आप चाहो तो इस प्लस के ऊपर क्लिक करो या फिर इस वाले प्लस के ऊपर क्लिक करो। कोई भी प्लस के ऊपर आप क्लिक करना, एलिमेंट सारे आ जाएंगे। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हो सारे एलिमेंट आ चुके हैं। हमने कंटेनर को समझ लिया है। अब नेक्स्ट विजिट है हमारा हेडिंग। इसको हम सिंपली ड्रैग करेंगे और ड्रॉप कर देंगे। जब ये पिंक कलर की डार्क लाइन आ जाएगी तो आप इसको छोड़ देंगे। ठीक है, ये हमारा आ चुका है हेडिंग। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको इस हेडिंग की सारी सेटिंग्स मिल जाएंगी, जैसे ये कंटेंट है, स्टाइल है, एडवांस है। ठीक है, एक एक करके सभी को देखते हैं। आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, टाइटल, लिंक और HTML टैग। टाइटल पे आप अपना टाइटल लिखोगे, वेबसाइट का टाइटल। जैसे मैं अपना नाम लिख देता हूँ, आकिब अंसारी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर टाइटल लिख दिया। आप कोई भी टाइटल यहाँ पर लिख सकते हो। सेकंड ऑप्शन है लिंक। अगर आपको अपने टाइटल को क्लिकेबल बनाना है तो आप इसमें लिंक भी लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, आपने यहाँ पर लिख दिया आईफोन, मैंने यहाँ पर लिख दिया आईफोन। अब मैं यहाँ पर एफिलिएट लिंक लगा सकता हूँ। कोई भी बंदा इसके ऊपर क्लिक करेगा तो एफिलिएट वाली वेबसाइट के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से लिंक वगैरह भी लगा सकते हैं। सबसे लास्ट ऑप्शन आपको मिलेगा HTML टैग। HTML टैग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वेबसाइट के SEO और स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। सबसे पहले मैं आपको सारे टैग्स समझा देता हूँ। आपको यहाँ पर 6 टैग्स दिखाई दे रहे होंगे, H1, H2, H3, H4, H5 और H6। H1 टैग जो होता है ये वेबसाइट की मेन हेडिंग में काम आता है। ठीक है, बस
आप मेन हेडिंग के लिए H1 टैग का यूज करेंगे। फिर उसके बाद आता है H2 टैग और H3 टैग, ये सेक्शन की हेडिंग के लिए काम आता है। ये आप नोट करके रखना, H1 टैग वेबसाइट के टाइटल के लिए काम आता है और H2 और H3 सेक्शन की हेडिंग के लिए काम आता है। और उसके बाद जो है H4, H5 और H6 ये सारे पॉइंट्स के लिए काम आते हैं। ठीक है, तो अभी हमने हेडिंग ले रखी है, तो हम H1 टैग के ऊपर क्लिक करेंगे, हमारा H1 टैग सिलेक्ट हो चुका है। अब इस हेडिंग की जितनी भी डिजाइनिंग है आप कहां से करेंगे, आप स्टाइल टैब में जाके करेंगे। ये रहा स्टाइल टैब, इसको मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलेगा अलाइनमेंट का। आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे, स्टार्ट, सेंटर, एंड और जस्टिफाइड। स्टार्ट में ये ऑलरेडी है, अगर आप सेंटर में करेंगे तो आपका टेक्स्ट सेंटर में आ जाएगा, अगर आप एंड पर करेंगे तो आपका टेक्स्ट एंड पर चला जाएगा। मैं इसे फिलहाल सेंटर पे रखूंगा, ये आ गया सेंटर। फिर इसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा टाइपोग्राफी। अब टाइपोग्राफी में आप इसके फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट की विड्थ को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, जो कुछ भी आपको करना हो डिजाइनिंग आप यहीं से करेंगे। टाइपोग्राफी में आपको इस पेंसिल के आइकन के ऊपर जाना होगा, इसके ऊपर आप क्लिक करिए। सबसे पहला ऑप्शन आपको दिखेगा फैमिली का, मतलब फॉन्ट फैमिली। अभी रोबोटो फॉन्ट है, मैं यहाँ पर ले लूंगा लाटो फॉन्ट, LATO, लाटो। ये आ गया लाटो फॉन्ट, हमारा फॉन्ट चेंज हो चुका है। अगर आपको फॉन्ट के साइज को बड़ा करना है, छोटा करना है, तो आप इस बार से कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर कोई भी डिजिट डालकर अपने साइज को कम ज्यादा कर सकते हैं। मैं इस बार का यूज ज्यादा करता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, इसको इस तरीके से बढ़ाऊंगा। इतनी हेडिंग मुझे सही लग रही है, तो हमने 68% का फॉन्ट साइज लिया है। नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिखेगा वेट का। आप यहाँ से हेडिंग के वेट को कम ज्यादा कर सकते हो। जैसे अभी 600 सेमी बोल्ड है, अगर मुझे इसे ज्यादा बोल्ड करना है, मतलब और मोटा करना है, तो मैं 800 एक्स्ट्रा बोल्ड के ऊपर क्लिक करूंगा, तो फॉन्ट आप देखो थोड़ा सा मोटा हो चुका है। अगर आपको इसे पतला करना है तो आप 400 नॉर्मल के ऊपर कर दो, तो ये फॉन्ट हमारा पतला हो जाएगा। फिलहाल मुझे लगता है 600 सेमी बोल्ड सही दिख रहा था, ये हमारे फॉन्ट का साइज सही है। फिर आपको और भी ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देंगे, जैसे ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन है, अपर केस करना है, लोअर केस करना है, कैपिटलाइज करना है, जो भी आपको करना है आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। आप स्टाइल में जाएंगे तो आप यहाँ से नॉर्मल कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं। जैसे मैं इटैलिक के ऊपर क्लिक करूँ तो फॉन्ट थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, डिजाइनिंग में थोड़ा सा काम आता है ये। डेकोरेशन में अगर आप जाते हैं, डेकोरेशन में आपको अंडरलाइन मिल जाएगा। आप देखो हेडिंग के नीचे हमारी लाइन आ गई है, अगर आप ओवरलाइन करना चाहते हो तो ओवरलाइन आ जाएगा, आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। फिलहाल इनका ज्यादा यूज नहीं होता है, इसलिए मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ आपको, आप खुद जाके ट्राई करना। ये 3 ऑप्शन का यूज होता है, तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। लाइन हाइट अभी मैं आपको नहीं बता सकता, जब बहुत सारा टेक्स्ट होगा हमारे पास तब मैं आपको लाइन हाइट अच्छे से समझा पाऊंगा। फिलहाल अभी मैं 2 ऑप्शन आपको समझाऊंगा, लेटर स्पेसिंग और वर्ड स्पेसिंग। नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा। लेटर स्पेसिंग, जितने भी लेटर्स हैं अगर आपको उनके बीच में स्पेस चाहिए तो आप इस बार से स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। देख रहे हो आप, इस तरीके से हम स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। वर्ड स्पेसिंग में अगर आपके पास बहुत सारे वर्ड है और आप उनके बीच में स्पेस चाहते हो तो आप यहाँ से वर्ड स्पेसिंग कर सकते हैं। फिलहाल हमारे पास एक ही वर्ड है, मैं क्या करता हूँ कंटेंट में जाके लिख देता हूँ 17 प्रो मैक्स, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, अब हमारे पास 4 वर्ड आ चुके हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप स्पेस क्रिएट करोगे। ये रहा वर्ड स्पेसिंग। अब देखिए, अभी आपको कुछ स्पेसिंग यहाँ पर दिखाई दे रही होगी सभी वर्ड के बीच में। अगर मैं यहाँ से इसे बढ़ा दूं तो आप देख सकते हो सभी वर्ड के बीच में स्पेस क्रिएट हो चुका है। इस तरीके से आप वर्डिंग के बीच में स्पेस क्रिएट करोगे। ठीक है, तो टाइपोग्राफी का ये रहा ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलेगा टेक्स्ट स्ट्रोक का। ये कभी भी यूज नहीं होता है, तो मैं आपको समझाऊंगा भी नहीं, क्योंकि ज्यादा चीजें आपको समझाऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। टेक्स्ट शैडो, अगर आपको इसके पीछे शैडो चाहिए, मोस्ट ऑफ केस में शैडो लगती है अगर आपको अपने टेक्स्ट को थोड़ा 3D टाइप का दिखाना है। अभी देखो ऐसा लग रहा है जैसे टेक्स्ट लिखा है खाली, अगर मुझे इसे थोड़ा 3D सा उठा हुआ दिखाना है तो हम टेक्स्ट शैडो का यूज कर सकते हैं। इस प्लस के आइकन पे जाएंगे तो आप देखो इसके पीछे हल्की सी शैडो आ चुकी है। अब क्या लग रहा है, थोड़ा सा टेक्स्ट उठा हुआ लग रहा है। आप इसके ब्लर को कंट्रोल कर सकते हो, कम ज्यादा कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, जैसा भी आपको करना हो आप कर लेना। अगर आपने फोटोशॉप का भी यूज किया है या कोई भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर का यूज किया है तो आपको इसके बारे में अच्छे से पता होगा किस तरीके से हम बैकग्राउंड में शैडो लगाते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल कैसे एडजस्ट करते हैं। आपको यहाँ पर ब्लेंड मोड का भी ऑप्शन दिख जाएगा, स्क्रीन करना, मल्टीपल करना, डार्क दिखाना है, हल्का दिखाना है, इन सब का यूज आप यहाँ से कर सकते हो। फिलहाल मुझे लगता है वेबसाइट में इनका कोई यूज नहीं होता, बस टेक्स्ट शैडो का थोड़ा बहुत यूज हो जाता है जो हमने लगा ली है। नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलेगा नॉर्मल और होवर का। ठीक है, नॉर्मल में आपको टेक्स्ट कलर मिल जाएगा, आप टेक्स्ट के कलर को चेंज कर सकते हैं यहाँ से। इस तरीके से आप टेक्स्ट के कलर को चेंज करेंगे, चाहे आप ब्लैक कर लो, आप रेड कर लो, इस तरीके से
आप ब्लू करना चाहो आप ब्लू कर लो। अब नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, होवर है। अब मैंने ऑलरेडी आपको बताया है नॉर्मल स्टेट और होवर स्टेट का क्या मतलब होता है। नॉर्मल स्टेट, अगर हम किसी चीज़ को नॉर्मली देख रहे हैं और कोई भी इफेक्ट नहीं है तो वो नॉर्मल स्टेट है। अगर मैं इसके ऊपर माउस लेकर जाता हूँ कुछ चीज़ें चेंज होती हैं, उसे हम कहते हैं होवर इफेक्ट। अगर मैं होवर पे जाऊँ और कलर को चेंज करूँ, रेड लगा दूँ और इसके ऊपर माउस लेकर जाऊंगा तो हमारा टेक्स्ट रेड हो जाएगा। ये आप खुद ट्राई करना, ठीक है। अगर हो जाता है तो मुझे कमेंट करके आप जरूर बताना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगला ऑप्शन आता है हमारा एडवांस का। एडवांस से मार्जिन पैडिंग। अगर आपको मार्जिन पैडिंग ऐड करनी है, जैसे ये दोनों के बीच में गैप कम है, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कैसे आप मार्जिन पैडिंग कंट्रोल करोगे। अब मान लीजिए इस टेक्स्ट के ऊपर मुझे मार्जिन पैडिंग चाहिए, मतलब कुछ स्पेस चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर मार्जिन लगा देंगे। सबसे पहले मैं इसे सेलेक्ट से हटाऊंगा और टॉप में मार्जिन लगा दूंगा कुछ इस तरीके से। आप देख रहे हो टेक्स्ट हमारा दूर हो चुका है। अब ये ज्यादा सही लग रहा है। पैडिंग का मतलब अगर हमें अंदर स्पेस चाहिए होता तो हम पैडिंग का यूज करते। और भी सारी चीजें हैं जिनका यूज मोस्ट ऑफ केस में नहीं होता। मैं उन चीजों को आपको बता भी नहीं रहा हूँ क्योंकि आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज होगे। जब आप वेबसाइट बनाना सीख जाएंगे तो ये सब चीज भी आपसे बनने लगेगी। वेबसाइट बनाने के लिए जितनी चीज इंपॉर्टेंट है मैं बस वही आपको बता रहा हूँ। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लेना। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इमेज विजेट का यूज करने वाले हैं और इसको हम डिटेल में जानने वाले हैं। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के इस लेक्चर में हम इमेज विजेट के बारे में डिटेल में जानने वाले हैं। तो मैं आपको लेके चलता हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। ये रहा इमेज विजेट। अब बताइए जब हम इमेज विजेट लेंगे तो सबसे पहले हमें क्या लेना पड़ेगा। हमें सबसे पहले एक कंटेनर चाहिए होगा। कंटेनर के लिए फिर से हम जाएंगे इस प्लस के आइकन पे, फ्लेक्स बॉक्स चूज करेंगे और एक कंटेनर को सिलेक्ट कर लेंगे। अब सारे विजेट यहाँ पर चाहिए तो हमें इस प्लस के ऊपर जाना होगा और ये रहा इमेज विजेट। इसको ड्रैग करके ड्रॉप कर देंगे सिंपली, ठीक है। ये आ गया इमेज विजेट। इसकी सारी सेटिंग आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। सबसे पहले हम इमेज लगाना सीखेंगे। आपको चूज इमेज का एक ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर आप क्लिक करिए। आपकी वेबसाइट में अगर कोई इमेज होगी तो वो यहाँ पर शो हो जाएगी मीडिया लाइब्रेरी में। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में मिस्टर बीस्ट वाली इमेज को अपलोड किया था, अब हमें एक न्यू इमेज को अपलोड करना है अपने कंप्यूटर से। तो आप जाएंगे अपलोड फाइल्स पे, सिलेक्ट फाइल्स के ऊपर आप क्लिक कीजिए। मैं जाता हूँ डेस्कटॉप पे। अब यहाँ से मैं एक इमेज को चूज कर लेता हूँ। जैसे ये 17 प्रो मैक्स की एक फोटो है, इसको मैं सेलेक्ट करूंगा और ओपन कर लूंगा। अब ये जो इमेज है ये पीएनजी इमेज नहीं है, इसके पीछे व्हाइट बैकग्राउंड है। सिलेक्ट के ऊपर हम क्लिक करेंगे, ये आ गई हमारी इमेज। आप देख रहे हो बिल्कुल हाई रिजोल्यूशन में ये इमेज है, तो बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही है। पब्लिश के ऊपर क्लिक करते हैं और अपने पेज को हम देखते हैं तो आप देखिए कुछ इस तरीके का हमारा पेज दिखाई दे रहा है। काफी बड़ी ये इमेज है। तो चलिए इस इमेज को हम डिजाइन करते हैं, बैकग्राउंड में शेडो लगाते हैं, इसके साइज को कम करते हैं। अब ये कैसे होगा, ये सेटिंग में जाके होगा। आपको 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। पहला ऑप्शन है इमेज रिजोल्यूशन। इमेज रिजोल्यूशन को अगर हम ओपन करें तो आपको यहाँ पर बहुत सारे साइज दिखाई दे रहे होंगे। जब भी आप इमेज लगाओगे अपनी वेबसाइट में तो आप हमेशा फुल के ऊपर सेलेक्ट करना। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ इमेज की जो भी क्वालिटी होगी ना वो एज इट इज आ जाएगी, क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। तो आप हमेशा फुल चूज करेंगे। अगर आपको कोई कैप्शन लगाना है, फॉर एग्जांपल ये इमेज है, आपको इसके नीचे लिखना है 17 प्रो मैक्स, तो आप यहाँ से कैप्शन ऐड कर सकते हैं। कैप्शन वाले ऑप्शन को ओपन करेंगे, कस्टम कैप्शन का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर मैं लिख दूंगा 17 प्रो मैक्स, ठीक है। जैसे ही मैंने 17 प्रो मैक्स लिखा तो आप यहाँ पर देखो 70 प्रो मैक्स लिखकर आ गया। फिलहाल इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अच्छे से लिखेंगे 17 प्रो मैक्स। कैप्शन वगैरह का हम यूज नहीं करने वाले, तो सिंपली इसको नन कर देंगे। लास्ट ऑप्शन आपको मिलेगा लिंक का। अब मान लीजिए आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको हेडिंग वाले पार्ट में बताया था कि आप लिंक लगा सकते हो, आप इमेज के ऊपर भी लिंक लगा सकते हो। ये लिंक वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको, आप जाइए इमेज पे, ये रहा कस्टम लिंक। अब आपकी जो भी लिंक हो आप उस लिंक को यहाँ पर पेस्ट करना और कोई भी बंदा इमेज के ऊपर क्लिक करेगा तो वो पहुंच जाएगा अमेजोन की साइट पे, जहां पर भी ये आईफोन 17 प्रो मैक्स सेल हो रहा होगा, ठीक है। तो ये 3 ऑप्शन हमने कवर कर लिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टैब की तरफ जो कि है स्टाइल। अब स्टाइल में आपको काफी ज्यादा ऑप्शंस मिल जाएंगे। पहला ऑप्शन आपको मिलेगा इमेज का। इमेज में सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, अलाइनमेंट। अब आपको अलाइनमेंट जो भी रखना हो, स्टार्ट रखना हो, सेंटर रखना हो, एंड रखना हो, फिलहाल मैं इसको सिलेक्ट नहीं कर रहा हूं। हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जाएंगे। आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, विद, मैक्स विद और हाइट। यहाँ से आप हाइट कंट्रोल कर सकते हो, इमेज की विद को कंट्रोल कर सकते हो। वैसे मैं आपको बताऊं ये दोनों ऑप्शन का यूज नहीं होता। अगर मैं हाइट को इंक्रीज करूंगा ना
तो आप देखो इमेज किस तरीके की दिखाई दे रही है ना। अगर हम हाइट कंट्रोल कर रहे हैं तो कुछ इस तरीके की इमेज दिखाई दे रही है। फिलहाल इसे मैं हटाऊंगा क्योंकि ये देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। अब हम मैक्स विड्थ की बात करें तो मैक्स विड्थ में आप इमेज को कंट्रोल कर सकते हो कितनी बड़ी आपको इमेज चाहिए, ठीक है। और वही काम होता है विड्थ का भी। फिलहाल इससे मैं हटाता हूं। हम हमेशा विड्थ से इमेज को कंट्रोल करेंगे कि हमें इमेज का साइज क्या चाहिए। तो हम विद वाले ऑप्शन का यूज करेंगे और अपनी इमेज को रीसाइज करते हैं, ठीक है। मुझे लगता है ये साइज बिल्कुल परफेक्ट है हमारी इमेज के लिए। थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, 40 तक मैं लेके जाऊंगा। तो इतनी बड़ी इमेज हमें सही लग रही है। आप ये दो ऑप्शन का यूज नहीं करेंगे, आप विद से अपनी इमेज को छोटा बड़ा करेंगे, बस आप इतना समझ लो। फिर हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है नॉर्मल और होवर का। अब आपको पता ही है नॉर्मल फॉर्म में कोई भी एनिमेशन नहीं होता, अगर हम होवर फॉर्म लगाते हैं तो एनिमेशन वगैरह होता है। तो नॉर्मल फॉर्म में अगर आपको ओपेसिटी वगैरह कम करना है इमेज की तो आप इस तरीके से कर सकते हो, लेकिन कोई भी नहीं करता इसको। तो हम इसको कर देंगे 0 क्योंकि हमारी इमेज अच्छे से दिखाई देनी चाहिए। हाँ, होवर इफेक्ट में हम ओपेसिटी वगैरह कम ज्यादा कर सकते हैं क्योंकि कोई बंदा अगर इमेज के ऊपर जाए तो थोड़ा सा इफेक्ट वगैरह होना चाहिए। अब मैं आपको यहाँ पर एक और अच्छी चीज बताऊंगा। होवर में इमेज में इफेक्ट्स वगैरह अच्छे आते हैं। हम जाएंगे होवर में। होवर में आपको सबसे पहले ओपेसिटी दिख जाएगा। अगर आपको ओपेसिटी कम ज्यादा करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे मैं इसको कर दूं हाफ पे, ठीक है। अब माउस लेकर जा रहा हूँ तो आप देख रहे हो हल्का सी व्हाइट टाइप की हमारी इमेज हो जा रही है, लेकिन ये अच्छा नहीं लगता। इसको मैं हटाता हूँ। हम सिंपली जाएंगे होवर एनिमेशन में। होवर एनिमेशन में आपको बहुत सारे एनिमेशन दिख जाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैं पल्स ग्रो को सिलेक्ट करता हूँ, ये मैंने पल्स ग्रो सिलेक्ट कर लिया। अब देखो जैसे ही माउस जाएगा हमारी इमेज पल्सेट होने लग गई है। और भी बहुत सारे ऑप्शन है जैसे पॉप है। अगर मैं पॉप पे जाऊं तो आप देखो इमेज पॉप हो रही है हल्की सी। अगर मैं बाउंस आउट पे जाता हूं तो इस तरीके से हमारी इमेज पे इफेक्ट आ रहा है, जो कि काफी कूल लगता है। आपको जो भी इफेक्ट रखना हो आप रख सकते हो। जैसे मैं रखता हूँ श्रिंक, इमेज थोड़ी सी छोटी हो जाएगी। जैसे ही मैं माउस लेके जाऊंगा इमेज छोटी हो जाएगी, ऐसा लग रहा है हम दबा रहे हैं इमेज को, है ना, इस तरीके से। फिर हमारे पास आता है नेक्स्ट ऑप्शन बॉर्डर का। अगर आपको अपनी इमेज के चारों तरफ बॉर्डर लगाना है तो आप यहाँ से बॉर्डर लगा सकते हो। बॉर्डर टाइप में जाएंगे, आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे जाएंगे। जैसे मैं सिलेक्ट करता हूँ सॉलिड, ठीक है, सॉलिड सेलेक्ट करेंगे, बॉर्डर विथ का एक ऑप्शन एनेबल हो जाता है। आप यहाँ से बॉर्डर लगा सकते हो अपनी इमेज में, जो काफी अच्छा नहीं लगता, तो मैं इसे नहीं लगाऊंगा। वैसे भी आपको बॉर्डर का कॉन्सेप्ट पता है, मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बता रखा है कैसे बॉर्डर वगैरह लगाया जाता है। सेम फंक्शनैलिटी सब में यूज होती है। अगर आपको कहीं भी बॉर्डर टाइप का ऑप्शन दिखता है तो सेम सेटिंग्स वगैरह रहती है, ठीक है। बार बार इस चीज को मैं नहीं बता रहा हूँ। आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर बॉक्स शैडो का। ये थोड़ा अच्छा ऑप्शन है। अगर मैं पेंसिल के आइकन पे जाता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, तो आप देखो हमारी इमेज के बीच में हल्की सी शेडो आ गई। थोड़ा 3D टाइप की हमारी इमेज दिखाई दे रही है। अब यहाँ से आप बॉक्स शेडो की सारी सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। जैसे काफी ब्लैक ब्लैक टाइप का दिख रहा है, मैं चाहता हूँ बिल्कुल हल्का ब्लैक दिखाई दे, तो आप यहाँ से ट्रांसपेरेंसी को और कम कर दो, ठीक है। इस तरीके से हम कर देंगे। बाकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वाली सेटिंग को हम यूज नहीं करेंगे। हम यहाँ से ब्लर अमाउंट को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ब्लर अमाउंट बढ़ चुका है। अब क्या करेंगे, हम इमेज के चारों तरफ बॉर्डर रेडियस लगा देंगे। आपको ये बॉर्डर रेडियस का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। हम 5% की यहाँ पर बॉर्डर रेडियस लगाएंगे। 5 नहीं, चलो 10 कर लेते हैं। ये देखिए आप, बॉर्डर हमारा हल्का सा राउंड हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप पे अगर हम जाएं तो आपको यहाँ पर मार्जिन और पैडिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, जो ऑलरेडी मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूँ। अगर आपको स्पेस वगैरह चाहिए तो आप मार्जिन पैडिंग का यूज कर सकते हैं। पब्लिश करेंगे और अपने होम पेज को देखते हैं। ये देखिए ये इमेज आ चुकी है, देख रहे हो आप, इस तरीके से इफेक्ट लगाए। अगर मैं यहाँ पर अमेजोन की कोई लिंक लगा दूं, जैसे ये 17 प्रो है, अगर मैं इसके लिंक निकालूं यहाँ से Ctrl+C करके मैं इसे कॉपी करूंगा और इमेज वाले सेक्शन में जाता हूँ, ठीक है। ये आ गया इमेज, कंटेंट में जाएंगे और यहाँ पर लिंक लगा देंगे। पेस्ट करूंगा मैं और पब्लिश कर दूंगा। अब हम अगर अपने होम पेज को रिफ्रेश करें और इमेज के ऊपर क्लिक करें तो आप देखिए आप आ जाएंगे अमेजोन की साइट के ऊपर। तो इस तरीके से आप इमेज में लिंक वगैरह भी लगा सकते हैं। बहुत केसेस में इसका यूज होता है। छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको देखने में नॉर्मल लग रही होंगी, लेकिन बहुत सारे लोग भूल जाते हैं। तो इन सब ऑप्शंस का आप यूज करिए एक एक करके और एलिमेंटर प्लगइन यूज करने में प्रो बनिए। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज हमारे एलिमेंटर सीरीज का लेक्चर 5, जिसमें हम टेक्स्ट एडिटर के बारे में जानने वाले हैं। तो मैं आपको लेकर चलता हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले हमें क्या लेना होगा, हमें एक कंटेनर लेना होगा। मैं बार बार बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि आपको याद रहे।
फ्लेक्स बॉक्स चूज किया और हम एक कंटेनर ले लेंगे। इस प्लस के आइकन पे जाएंगे, आपको यहाँ पर टेक्स्ट एडिटर वाला एक विजेट मिल जाएगा, इसको आप ड्रैग करके ड्रॉप कर दो, ये आ गया टेक्स्ट एडिटर। अब मैं आपको बता दूं, अगर आपने हेडिंग वाला लेक्चर देखा था ना, तो ये लेक्चर आपको बहुत ज़्यादा इजी लगने वाला है। आप देखो कितनी जल्दी ये लेक्चर कंप्लीट होगा। सबसे पहले आप ये देखिए, यहाँ पर हमें टेक्स्ट चेंज करना है, तो आप यहाँ से टेक्स्ट वगैरह चेंज कर सकते हो। फिलहाल मैं कोई टेक्स्ट चेंज नहीं कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं इसे कॉपी करके Ctrl+C करके अब मैं कुछ भी लिखता हूं, तो आप देखो यहाँ पर जब हम पैराग्राफ वगैरह लिखते हैं ना, तो टेक्स्ट एडिटर का यूज़ करते हैं। हमारी एक होती है हेडिंग और एक होता है पैराग्राफ। ठीक है, जब हम पैराग्राफ लिखेंगे तब हम इस टेक्स्ट एडिटर का यूज करेंगे। फिलहाल जो मैंने कॉपी किया था उसे मैं Ctrl+A करके Ctrl+V कर देता हूँ, दोबारा हमारा टेक्स्ट आ चुका है। ठीक है, आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस वगैरह दिख जाएंगे, जैसे बोल्ड का एक ऑप्शन है, इटैलिक का है, अंडरलाइन का है। पॉइंट्स वगैरह आपको बनाने हैं तो आप इन ऑप्शंस का यूज कर सकते हो। अगर आपने कभी फोटोशॉप वगैरह यूज किया है तो आप इन सब ऑप्शंस का यूज करना जानते होंगे। मैं आपको 3 ऑप्शंस के बारे में बताऊंगा जो मोस्टली यूज होते हैं। सबसे पहले ये बोल्ड वाला। मान लीजिए अगर आपको कोई पॉइंट को बोल्ड करके दिखाना है, जैसे ये मैटिस लिखा है, अगर मुझे इसे बोल्ड करके दिखाना है तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और बोल्ड के ऊपर क्लिक कर दूंगा, तो आप यहाँ पर देखो हमारा टेक्स्ट बोल्ड हो चुका है। ठीक है, इस तरीके से आप टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हो। कुछ केसेस में बीच के कुछ वर्ड को कलरफुल करना होता है, जैसे मैं इस मैट्रिक्स को करना चाहता हूँ रेड कलर का, मैंने ये कर दिया रेड कलर का। तो अब आप देखिए, हाँ, जो मैट्रिक्स लिखा है ना, हमारा टेक्स्ट मतलब वो रेड कलर का हो गया है। बहुत से केस में हमें इटैलिक करना होता है, तो हम इस इटैलिक वाले ऑप्शन का यूज करेंगे, तो हमारा ये वाला टेक्स्ट बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है। अब एक लास्ट चीज, बहुत से केस में ये भी होता है हमें कुछ टेक्स्ट में लिंक लगानी पड़ती है। जब हम ब्लॉग वगैरह लिखते हैं ना, तो टेक्स्ट वगैरह में हमें लिंक लगानी पड़ती है। तो लिंक कैसे लगाएंगे? फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है, इस मैट्रिक्स पे लिंक लगानी है किसी वेबसाइट की। अगर आप एफिलिएट कर रहे हैं तो किसी प्रोडक्ट की आपको लिंक लगानी है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसे सेलेक्ट कीजिए, आपको यहाँ पर लिंक का ऑप्शन दिख जाएगा, इसको आप इनेबल कर दीजिए। अब आपसे बोलेगा पेस्ट यूआरएल, जो भी आपकी एफिलिएट लिंक हो या किसी वेबसाइट से आप इस टेक्स्ट को लिंक कराना चाहते हो, तो आप यहाँ से लिंक पेस्ट करना और लिंक हमारी इस टेक्स्ट में लग जाएगी। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ www.google.com। ठीक है, जब आप लिंक डालोगे फिर अप्लाई के ऊपर आप क्लिक कर देंगे, तो अब आप देखिए अंडरलाइन भी आ चुकी है। लिंक में हमेशा अंडरलाइन होती है। ठीक है, अभी मैं आपको पब्लिश करके दिखाता हूँ। मैंने पब्लिश किया और अपने पेज को देखते हैं, ये रहा हमारा पेज। अगर इस मैट्रिक्स के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो हम गूगल की साइट पे आ गए, क्योंकि हमने www.google.com डाल रखा था। बैक जाएंगे हम, इस तरीके से आप लिंक लगाएंगे, बोल्ड करेंगे, इटैलिक करेंगे और कलर करेंगे। इससे ज़्यादा काम नहीं होता है। अब इसकी स्टाइलिंग हमें करनी है। स्टाइलिंग वाला पार्ट बिल्कुल हेडिंग वाले लेक्चर जैसा है। अगर आपने हेडिंग वाले लेक्चर को अच्छे से देखा है तो ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जो लोग नए हैं, जिन्होंने हेडिंग वाला पार्ट नहीं देखा है, तो आप इस वाली वीडियो को जाकर देख लेना। इसमें मैंने डिटेल में बताया है डिजाइनिंग वगैरह करना। ठीक है, स्टाइल में हम जाएंगे। अब आप यहाँ पर देखिए, आपको अलाइनमेंट का ऑप्शन दिख जाएगा, जैसे हमें हेडिंग वाले लेक्चर में मिला था। स्टार्ट कर देंगे, सेंटर कर सकते हैं, एंड कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं। फिलहाल हम इसे करेंगे सेंटर। अगर हम टाइपोग्राफी में जाएंगे, इस पेंसिल के आइकन में हमें क्लिक करना होगा। सारे ऑप्शंस सेम है, आप इन ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं टेक्स्ट के साथ भी। जैसे मैं फॉन्ट चेंज करके दिखाता हूँ आपको, लाटो लिख देता हूँ यहाँ पर, ये आ गया लाटो। लाटो फॉन्ट हो गया हमारा। आपको वेट बढ़ाना है, आप यहाँ से वेट भी बढ़ा सकते हैं। साइज बढ़ाना है, आप यहाँ से साइज बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्म करना है, लाइन हाइट है, लेटर्स के बीच में स्पेसिंग वगैरह चाहिए, तो आप इधर से कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन बस नया दिखेगा, वो है पैराग्राफ स्पेसिंग। अगर आप गौर से देखोगे तो आप ये देखिए, ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट के टॉप में आप देखिए स्पेसिंग कम है, लेकिन बॉटम में बहुत ज़्यादा है। अगर आपको बॉटम की स्पेसिंग कम करनी है तो आप पैराग्राफ स्पेसिंग से इसकी स्पेस को कम ज़्यादा कर सकते हो। बहुत से केस में हमें कम करने की ज़रूरत पड़ जाती है स्पेसिंग, बहुत से केस में हमें स्पेस लगाने की ज़रूरत पड़ जाती है, तो आप यहाँ से स्पेस कम ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, 2 ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेंगे, नॉर्मल और होवर का। सेम वही कॉन्सेप्ट है जो हेडिंग में यूज हो रहा था, लेकिन यहाँ पर एक और ऑप्शन आपको मिलेगा लिंक कलर का। अगर आप चाहते हो जिस टेक्स्ट के ऊपर आपने लिंक लगाई है, कोई बंदा अगर उस टेक्स्ट के ऊपर जाता है तो होवर इफेक्ट हो, मतलब कलर वगैरह चेंज हो, तो आप यहाँ से कर सकते हैं।
जैसे मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमने यहाँ से कलर लगा रखा है अपने टेक्स्ट में, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से टेक्स्ट के कलर को चेंज कर दूंगा। ठीक है, हमारे टेक्स्ट का कलर नॉर्मल हो चुका है। अभी आपको यहाँ पर ब्लू दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि जब लिंक लगती है तो बाय डिफॉल्ट ब्लू कलर का टेक्स्ट हो जाता है। तो आप यहाँ पर ध्यान मत दो, आप जाइए स्टाइल में। हमने लिंक के कलर को कौन सा कर रखा है, ब्लैक कलर कर रखा है। अगर मैं इसे यहाँ से कर देता हूँ ग्रीन टाइप का, डार्क ग्रीन कर देते हैं। फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन करते हैं। लाइट ग्रीन भी नहीं करेंगे, ब्लू टाइप का ही करते हैं। ये हो गया ब्लू। ठीक है, अगर हम होवर में जाते हैं और इस लिंक के कलर को कर देंगे ब्लैक। अगर मैं चाहता हूं कोई बंदा इस लिंक वाले टेक्स्ट के ऊपर जाए, जैसे ही माउस लेकर जाएगा तो आप टेक्स्ट देखो ब्लैक हो चुका है। तो इस तरीके से आप लिंक के कलर को भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। एडवांस में फिर वही ऑप्शन होते हैं, स्पेसिंग वगैरह ऐड करनी है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। इसके लिए मैंने एक सेपरेट लेक्चर भी बनाया है, तो आप उस लेक्चर को भी चेक कर सकते हो। तो टेक्स्ट एडिटर कुछ इस तरीके से हम यूज करते हैं। अब इस वाले लेक्चर में मैं आपको वीडियो एलिमेंट के बारे में बता देता हूँ। ये रहा वीडियो, अगर आप इसे उठाकर ड्रैग एंड ड्रॉप करें, ठीक है, तो ये आ गया वीडियो वाला ऑप्शन। अब यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे जाएंगे, लेकिन आपको इनका यूज बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप क्लाइंट के लिए वेबसाइट बनाते हो या खुद के लिए वेबसाइट बनाते हो, अपनी वेबसाइट में वीडियो लगाना चाहते हैं आप, तो आप क्या करिए, उस वीडियो को चुपचाप जाके यूट्यूब पर अपलोड कर दो। वहां से आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी। अब आप क्या करना, उस वीडियो के लिंक को आप यहाँ पर पेस्ट कर देना। जैसे ही पेस्ट करेंगे आपके सामने वीडियो आ जाएगी। इससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वेबसाइट में डायरेक्ट वीडियो को अपलोड करते हो, मान लीजिए आपकी 100 MB की वीडियो हो, आपने डायरेक्ट वीडियो अपलोड कर दी अपनी वेबसाइट में। अब क्या होगा, कोई बंदा अगर वेबसाइट के ऊपर आता है तो वो 100 MB की वीडियो जब तक पूरी बफर नहीं हो जाएगी तब तक वेबसाइट ओपन नहीं होगी। अब आप सोचिए, अगर 100 MB की चीज डाउनलोड होगी या बफर होगी तो वेबसाइट ओपन होने में वक्त लगेगा। तो इस चीज से बचने के लिए आप क्या करेंगे, आप यूट्यूब के ऊपर अपनी वीडियो को अपलोड करेंगे और उसके लिंक लाके अपनी वेबसाइट में पेस्ट कर देंगे। बस ये सबसे सिंपल तरीका है। अगर आप क्लाइंट के लिए भी वेबसाइट बना रहे हो तो क्लाइंट से बोलिए आप अपनी वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड करके मुझे लिंक प्रोवाइड कर दो। बस आपको इतना ही करना होगा। आप यहाँ पर लिंक लगा देंगे और आपकी वीडियो आ जाएगी। अब बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा वीडियो का साइज बहुत बड़ा है। साइज इसलिए बड़ा है क्योंकि हमारा कंटेनर बड़ा है। अगर हम कंटेनर को छोटा कर दें, इस 6 लिटिल डॉट के ऊपर जाएंगे, अभी आप देखिए 1140 पिक्सल का हमारा बॉक्स है। अगर मैं इसे छोटा कर देता हूं तो इस तरीके से वीडियो भी हमारी छोटी हो जाएगी और हमारी वीडियो हमारी वेबसाइट के ऊपर लग भी जाएगी। तो इससे ज़्यादा कोई काम नहीं करना होता। आप इसके एस्पेक्ट रेशियो को कम ज़्यादा कर सकते हो। इस पेंसिल के आइकन पर जाएंगे, स्टाइल में जाएंगे, एस्पेक्ट रेशियो आ गया। जो भी एस्पेक्ट रेशियो की आपकी वीडियो होगी आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। अगर 3.2 है तो इस तरीके की दिखाई देगी, 1:1 है तो इस तरीके से दिखाई देगी स्क्वायर फॉर्मेट में। लेकिन यूट्यूब की वीडियो ऑलमोस्ट 16:9 के रेशियो में होती है, तो ये सबसे सही फॉर्मेट है। इस तरीके से आप वीडियो भी लगाएंगे। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिए। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।